लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है यह अपनी स्पिरिट फॉर्म में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पे इसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि इसका जो ब्लड एसेंस है वो काफी ज्यादा खोल रहा है और एक काफी खतरनाक सी नदी के जैसे बह रहा है। लेकिन इसको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये अभी कहाँ पे है। लेकिन तभी आसपास की जगह को देख के समझ जाता है कि ये जगह बिल्कुल किसी स्टार्स के सी जैसी है और इस स्पेस में काफी सारे गोल्ड के स्पेक्स जो हैं फ्लोट कर रहे हैं। और तभी ये जो गोल्ड स्पेक्स होते हैं एक साथ मर्ज होने लगते हैं और किसी तरीके की फॉर्म लेने लगते हैं, जिसे देख के टांग वुलिन की आंखें जो होती हैं फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इसके ठीक आके एक काफी बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन होता है जो कि वाकई में काफी खतरी दिख रहा था, क्योंकि ये जो गोल्डन ड्रैगन था ये काफी ज्यादा विशाल होता है और इस ड्रैगन की बॉडी के आसपास 18 रिंग्स की लाइट होती है, जिनमें से 3 जो थी वो सॉफ्ट ब्लू में ग्लो कर रही थी, जबकि उनमें से बाकी की जो थी वो ब्लेजिंग रेड जैसी थी। और टांग वुलिन भी सोचते हैं कि क्या यही गोल्डन ड्रैगन किंग की सील्ड है मेरी बॉडी के अंदर, तो पक्का वो जो लाइट की रिंग्स हैं वो फिर सील्स ही होंगी। और आखिर में यहाँ पे कैसे आया। और जहाँ तक मुझे बस इतना ही याद है कि एक बॉडी ने मुझे हक किया जिससे मुझे काफी वार्म सा महसूस हुआ, जिसकी वजह से मेरा जो ब्लड एसेंस था वो पावर के वजह से भर उठा था। जिसके बाद मैंने सबकॉन्शियसली एक पंच को भी अनलीश किया, जिसके बाद सब कुछ ही ब्लैंक सा हो गया। ऑल टांग क्या आप यहाँ पे हैं। और तभी अचानक से इस गोल्डन ड्रैगन में मूवमेंट होने लगती और ये वाकई में काफी जोर से दहाड़ता है। और इस चीज को देख के टांग वुलिन भी हैरान होता है, क्योंकि इसे पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है गोल्डन ड्रैगन की, जहाँ ये अपने ड्रैगन आर्मी के साथ अटैक करते हुए कहता है कि मेरी जो किस्मत है उसे मैं ही डिसाइड करूंगा, ना कि हेवंस। जिसके बाद इस बैटल की काफी दर्दनाक चीख के साथ ही टांग वुलिन के पसीने छूट जाते हैं और इसके बाद इसकी आंखें जो होती है अपनी डॉर्मेट्री में खुलती है, जहाँ पे ये बेड पे पड़ा हुआ था और ये सोचता है कि ये जो जगह है ये तो वर्किंग स्टूडेंट डॉर्मेट्री की जैसी लग रही है। मगर तभी इसको महसूस होता है कि कोई पीछे से इसको पकड़ रखा है। तभी इसको भी ऐसा लगने लगता है कि ये और कोई नहीं गु युई है, जबकि इस तरफ गु युई जो होती है इसको भी होश आने लगा था और ये भी कहती है कि मेरा सिर जो है दुख रहा है। और जैसे ही इसकी आंखें खुलती तो ये भी चौंक जाती है, क्योंकि टांग वुलिन जो था ठीक इसके ऊपर ही लेटा हुआ है और ये दोनों वाकई में काफी चिपक के लेटे हुए। और इस चीज को देख के इसको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और क्योंकि ये दोनों काफी चिपक के लेटे हुए थे इस वजह से गुई भी थोड़ी परेशान होती कि तभी टांग वुलिन जो होता है इसके हाथ को पकड़ लेता है और इन दोनों के जो चेहरे होते हैं शर्म के मारे टमाटर के जैसे लाल हो जाते हैं। और गुई जो होती है कहती है कि मूव मत करो और एक ही हाथ से टांग वुलिन को दूर करते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे हक क्यों किया। तो इस पर टांग वुलिन जो होता है कहता है कि अरे कितना झूठ बोलती हो, वो तुम ही थी जिसने मुझे हक किया। तो इस चीज को सुन के गुई गुस्से में आ जाती है और भड़कते हुए इसको पीटने लगती है और कहती है कि मुंह बंद रखो कमीने कहीं के। और ये वाकई में टांग वुलिन को काफी बुरी तरीके से पीट डालती है। और तभी टांग वुलिन जो होता है थोड़ी देर के अंदर ही खराटे लेने लगता है और टांग वुलिन को इतनी जल्दी सोता देख के गुई जो दी भी चौंक जाती है। और तभी जियोयान जो होती है ये आते हुए कहती है कि बिग सिस्टर गु युई, आखिर अब आप कैसी हैं? चलिए अभी तो आप आराम से लेटे रहिए, अच्छे से आराम कीजिए। तो इस पर गुई जो होती है भी कहती है कि आखिर हम कितने समय से बेहोश पड़े हुए हैं। तो जियोयान जो होती है कहती है कि 3 दिनों से, और आपने तो टांग वुलिन को इस तरीके से जकड़ के पकड़ के लेट रखी थी कि हमें से कोई भी आप दोनों को अलग नहीं कर सका। और चलिए बिग सिस्टर गुई हम चल के अपने डॉर्मेट्री में चलते हैं। और जैसे ये दोनों यहाँ से जाती है तो टांग वुलिन भी अपनी आंखें खोल लेता है, मतलब कि ये बस सोने का ड्रामा कर रहा था। और इनके यहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि लीसी जो है इसके थोबड़े के सामने आ गया है और कहता है कि वुलिन क्या तुम भूखे हो। तो टांग वुलिन जो होता है ये भी घबराते हुए कहता है कि भैंस की टांग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो लीसी भी कहता है कि मैं तो बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब तुम होश में आते हो। तो टांग वुलिन जो होता है पोर्क बन को खाते हुए कहता है कि क्या हम जीते। तो लीसी जो होता है कहता है कि हाँ हम जीत गए, मतलब कि हम ओवरऑल कंपटीशन में भी जीत गए हैं। और सीरियसली मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप और गुई ने इतनी अच्छी तरीके से एक सोल फ्यूजन स्किल को छिपा के रख रखा था। तो टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि क्या तुम इस चीज पे विश्वास करोगे कि अगर मैं कहूँ कि वो हमारा पहली बार था जब हमने इसे इस्तेमाल
इस्तेमाल किया। तो लीसी भी चौंकते हुए कहता है कि क्या आपका पहली बार था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और तभी यहाँ पे कोई और भी आते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। और हम देखते हैं कि ज़ेई ज़ेई के साथ साथ यहाँ पे युआनिन ये हुई भी आई हुई होती है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि युआनिन इसके साथ कैसे आ गए, लेकिन जो भी हो हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।